एक परिवार परमेश्वर की सेवा करने के लिए रांची में आया। कहाँ आया? एक खुदावंद का दास, उनकी पत्नी, 2 बच्चे। रांची, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी रहते, उसके पास में एक गांव है। वहां पर ये पूरी फैमिली परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए निकली। और कुछ समय हुआ था इन्हें उस गांव में आए हुए। ध्यान से सुनना इस बात को, ये रियल स्टोरी है, फेक स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी है। ध्यान से सुनना। और जब ये सेवकाई को करने के लिए वहां पर निकले, वहां पर बहुत सारे लोग थे जो मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे और इनकी भी नहीं मानते थे। इनको वो कुछ नहीं समझते थे, इनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो ये कहते थे वो करते नहीं थे। इनके विरोध में थे लोग। यानी कैसे? इनके विरोध में थे लोग। ये बाहर से आकर हमें अपना प्रचार कर रहे हैं, बाहर से आकर हमें कुछ और ही सुना रहे हैं, तो हम कैसे इनके पीछे लगे? कोई भी उनकी सुन नहीं रहा था, कोई भी समझ रहे, कोई भी उनकी सुन नहीं रहा था। एक समय आया, पास्टर को मलेरिया हो गया। क्या हुआ? पास्टर को मलेरिया हो गया और मलेरिया के कारण पास्टर की डेथ हो गई। तो पास्टर जी मर गए और उनकी पत्नी उनकी लाश को बड़ी मुश्किल से उठाकर लेकर गई। कोई भी साथ नहीं था, कोई भी साथ। लोग देख रहे थे लेकिन कोई भी उन्हें उठा नहीं रहा था। और उसके बाद में उसने खुद ही गड्ढा निकाला, खुद ही सब कुछ किया और उन्हें दफनाया। और दफनाने के बाद जब वो औरत अपने घर में गई तो उसके दोनों बच्चे भी मर चुके थे। दोनों बच्चे भी मर चुके थे। उनको बच्चों को सांप ने डस लिया था और दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रही थी। और जब उन्हें दिखाया गया तो दोनों बच्चे भी, अब भी उस औरत के साथ कोई भी नहीं है। वो औरत उन बच्चों को उठाकर अकेली लेकर गई और अपने पति के साथ उन्हें भी दफनाया। और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया, उनको पूछने के लिए नहीं आया। अब जिस देश से ये लोग आए थे, वहां से इन्हें फोन आया इस बहन को कि अब तुम्हारा कुछ भी वहां पर नहीं रह गया, तुम्हारे बच्चे भी मर गए, घर वाला भी मर चुका है, अब वापिस अपने घर में आ जाओ। उस औरत ने कहा, नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ सकती, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। अगर मेरे पास मेरा घर वाला नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ, मैं यहाँ ही रहूंगी, यहाँ ही रहूंगी, यहाँ ही मरूंगी। जहां पर मेरा पति मरा है, मेरे बच्चे मरे हैं, मैं यहाँ ही मरूंगी, यहाँ ही रहूंगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी नहीं। और जिस देश से वो आई थी, उस देश में एक ग्रुप था प्रार्थना करने वाला। वहां पर 24 लोग दिन रात प्रार्थना करते थे। कितने लोग? 24 लोग दिन रात प्रार्थना करते थे। तो उन्होंने कहा इस बहन को कि हाँ, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप अगर वहां ही रहना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो बहन वहां रहने लग गई। और जब रात हुई तो कोई 5 लड़के उस औरत को अकेली पाकर कि हम उसके पास जाएंगे और उसको नाश करेंगे, उसके शरीर के साथ खेलेंगे और फिर लौट आएंगे। वो आधी रात को उस घर में घुसने के लिए गए। 24 लोग उस बहन के घर के चारों तरफ गन लेकर खड़े। 24 लोग उस बहन के घर के चारों तरफ गन लेकर खड़े थे। और जब उन 5 लोगों ने देखा
इस बहन के चारों तरफ घर के पास तो 24 लोग गन लेकर खड़े हैं, हम कैसे इनके घर में जा सकते हैं। तो वो लोग वापिस आए और जब सुबह हुई तो वो 5 लोग उस बहन के घर में पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप तो नॉर्मल व्यक्ति लगते हैं, नॉर्मल लोग लगते हैं, लेकिन रात को तो 24 लोग आपके घर की रखवाली कर रहे थे गन लेकर। उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 24 लोग रात को उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अपने देश में वो 24 लोग उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे और 24 स्वर्गदूत उस बहन की रखवाली कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद उस कब्र के पास कुछ लोगों ने उसी पास्टर को जो मरा हुआ था प्रचार करते हुए सुना और लोगों ने उस बहन को आकर बोला तेरा घर वाला जिंदा है। वो कब्रिस्तान में प्रचार कर रहा है और बहुत सारे लोग उस वचनों को सुन रहे हैं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला जल्दी चलो हमारे साथ, हमने खुद देखा है। वो 5 लोगों ने देखा उसे प्रचार करते हुए और वो जब बहन गई तो वहां कोई भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था। और उन 5 लोगों ने जब ये देखा कि कैसे चमत्कार परमेश्वर ये कर रहा है, तो उस औरत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। और वहां का पूरा गांव उस औरत के जरिए बच गया। हालेलुया। उस औरत के जरिए पूरा गांव बच गया। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर को जो नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसके द्वारा हम सोचते हैं हम अकेले हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप अकेले नहीं। परमेश्वर का एक दूत आपके संग संग हमेशा रहता है।